Now after mapping the zeros of POS जो कि इन गिवन मीन टर्म्स के अलावा थे, अगर मीन टर्म्स गिवन थी तो हमने उसके अलावा वाली टर्म्स लिखनी है, इसी तरीके से हम उसके अलावा वाले एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये बात हम प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और हमने अकॉर्डिंग टू आवर दिस एक्सप्रेशन दीज टर्म्स हमने यहाँ जीरोस मैप कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्रुप्स। ग्रुप्स की लॉजिक अभी भी वही है, वही मेन 3 स्टेप्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंस एक दूसरे से लिंक करती है। पावर ऑफ 2 के रूल के अकॉर्डिंगली वी कैन मेक द ग्रुप्स। सेकंड, as large as possible combine number of zeros in a single group. Overlapping is allowed if there is any non-common zero present on the K-map. मतलब non-common zero से मुराद कोई ऐसा जीरो मौजूद हो K-map के ऊपर जो किसी ग्रुप में मौजूद ना हो, उसको non-common कहते हैं। And it can be combined with other group, उसे overlapping कहते हैं। सारा फिनोमिना as it is है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वंस लिखे हुए थे, अब जीरोस लिखे हुए हैं। सो फॉलोइंग दीज रूल्स आई एम गोइंग टू मेक माई ग्रुप नंबर 1। दिस इज माई ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले मैंने ये ग्रुप बना लिया अपना। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कंबाइन होता हुआ ग्रुप सबसे पहले बनाना है मैंने, जो कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स देख रही थी कि यहाँ अगर मैं चारों के चारों कंबाइन कर दूं तो ये एक पहला ग्रुप बन जाता है। नाउ सेकंड ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पावर ऑफ 2 का रूल। ये देखिएगा सेकंड ग्रुप मेरा ये बन जाता है। ठीक है, अच्छा इधर भी बन सकता है, कोई इसको पहला ग्रुप बना लेता है और इसको दूसरा बना लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वंस और जीरोस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपने अपने ग्रुप में सबसे पहले बनाने हैं। ठीक है, दिस इज माय ग्रुप नंबर 2। नाउ आई एम लेफ्ट विद ये वाला जीरो, ये देखिएगा, एंड दिस वाला जीरो। अगेन मैं दोबारा वो तीनों स्टेप्स रिपीट करती हूँ और आई रिपीट अगेन, उनकी सिग्निफिकेंस एक जैसी ही है। पावर ऑफ 2 के रूल के अकॉर्डिंगली ग्रुप बनेगा एज लार्ज पॉसिबल नंबर ऑफ वंस और जीरोस कैन बी कंबाइंड इन अ सिंगल ग्रुप। ओवरलैपिंग इज अलाउड इफ देयर इज एनी नॉन कॉमन जीरो और वन प्रेजेंट ऑन द के मैप। अब हम जीरो की बात कर रहे हैं तो नॉन कॉमन जीरो कोई है, यस ये नॉन कॉमन जीरो है जो किसी ग्रुप में मौजूद नहीं है। अब इनको किसी ग्रुप में डालना है, फिर वही बात आ गई, इनको भी ग्रुप में अगर किसी में डालना है देन अगेन यही रूल्स फॉलो होने हैं। एज लार्ज पावर ऑफ 2 का रूल, एज लार्ज एज पॉसिबल ग्रुप बनाना है। एज लार्ज एज पॉसिबल ग्रुप बन सकता है, ये देखिएगा रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल के अकॉर्डिंगली एज लार्ज एज पॉसिबल का ग्रुप ऐसे बन सकता है कि मेरे दोनों नॉन कॉमन वंस कंबाइन हो गए और 4 जीरोस भी आपस में कंबाइन हो गए, और ये देखिएगा ये ओवरलैपिंग हो गई। दिस इज द फिनोमेना ऑफ ओवरलैपिंग। ये जीरो ऑलरेडी किसी और ग्रुप नंबर 2 में था, लेकिन मैंने उसे ग्रुप नंबर 3 में डाल दिया टू कंबाइन विद दिस रैप अराउंड ग्रुप। ये देखिएगा ये जीरो भी ऑलरेडी किसी ग्रुप में था, ओवरलैपिंग हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉन कॉमन के साथ कंबाइन हो गया। एंड ये देखिएगा 4 नंबर ऑफ जीरोस इज कंबाइंड इन माय सिंगल थर्ड ग्रुप। अब आप शायद बात समझ रहे हो कि लॉजिक ग्रुपिंग की, राइटिंग एक्सप्रेशन की, सब तरीकों की सेम है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एसओपी के केस में वंस प्लॉट हो जाते हैं एंड पीओएस के केस में जीरोस प्लॉट हो जाते हैं। ठीक है, उन वैल्यूज में जहां मीन टर्म्स ना हो। ये देखिएगा लॉजिक हमारी सेम थी। सो नेक्स्ट अब हमारे पास हमने एक्सप्रेशन लिखना है, ग्रुप नंबर 1 का एक्सप्रेशन लिखना है। अगेन ग्रुप नंबर 1 का एक्सप्रेशन लिखना है, ईच ग्रुप विल गिव अस ईच सम टर्म। सम टर्म क्यों, हम पीओएस की बात कर रहे हैं और पीओएस में हमने सम टर्म्स मिलती है। सो ग्रुप नंबर 1 ईच ग्रुप विल गिव अस ईच सम टर्म, जिसको हम एंड पे लॉजिक एंड करेंगे ताकि प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन निकल सके। ग्रुप नंबर 1 में हम खड़े हैं, ग्रुप नंबर 1 में रॉ साइड्स देखेंगे, कॉलम साइड्स देखेंगे, कॉलम एंड रॉ साइड से जो जो हमें लिटरल्स मिलेंगे हम वो लिटरल्स लेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 पे जब हम हैं तो ये कितने कॉलम्स में स्प्रेड हुआ हुआ है, ये कॉलम्स में 4 कॉलम्स में स्प्रेड है, चारों कॉलम्स में स्प्रेड है, जहां ए एंड बी की वैल्यू थ्रू आउट कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज है। ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं। अगेन ये कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज है, जीरो एक टाइम पे ए जीरो है और हाफ टाइम पे ए 1 हो गया, सिमिलरली बी 0 1 1 0 है। ये देखिएगा ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है। सो ए बी हैज थ्रू आउट कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज, इसका मतलब है ग्रुप नंबर 1 में
मुझे ग्रुप नंबर 1, ये देखिए लेबल जो मैंने 1 किया मैं उसकी बात कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 में मुझे ए बी की कोई भी वैल्यू, कोई भी लिटरल नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज है। फॉर द कॉलम साइड ये ग्रुप नंबर 1 जो है कितने कॉलम में फैला हुआ है, सिर्फ इस कॉलम में है जहां सी डी की वैल्यू 1 1 है। सो मुझे सी डी की वैल्यू 1 1 के अकॉर्डिंगली क्या टर्म मिलेगी, सम टर्म मिलेगी। और ये देखिएगा सी के ऊपर बार क्यों लिखा हुआ है, रिकॉल दिस, ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, बिट वैल्यू इन पीओएस 1 रिप्रेजेंट्स x, मतलब कोई भी वेरिएबल हो उसके ऊपर बार, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो c की वैल्यू 1 थी, सो c बार प्लस क्यों लिखा, अगेन हम पीओएस लिख रहे हैं, हमें हर ग्रुप से सम टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। सो अगेन d की वैल्यू 1 है, अगर d की वैल्यू 1 है सो d बार। नाउ व्हाट विल बी दी सम टर्म ऑफ योर ग्रुप नंबर 1, देखिएगा ए बी तो दोनों ही डिस्कार्ड हो गए, हमें सिर्फ यही दो वेरिएबल मिल गए, तो इट मींस मेरा सम टर्म ऑफ ग्रुप नंबर 1 इज दिस सी बार प्लस डी का बार। रॉ साइड से तो मुझे कोई लिटरल मिला ही नहीं ना, वो दोनों डिस्कार्ड हो गए। नाउ ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 कितने रॉस में है, सबसे पहले रॉ देख लेते हैं। रॉ ए बी साइड पे सिर्फ 1 1 है, 1 1 है, हेंस ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, तो ए बार प्लस बी बार। प्लस क्यों आया, वी आर राइटिंग सम टर्म, हम पीओएस की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप नंबर 2 कितने कॉलम्स में फैला हुआ है, 1 2 3 4, चारों कॉलम्स में फैला हुआ है, और चारों कॉलम्स में फैलने का मतलब है कि सी डी हैज कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज, हेंस हमारे पास सी डी दोनों इग्नोर हो गए, दोनों एलिमिनेट हो गए, वी आर ओनली लेफ्ट इन ग्रुप नंबर 2 ये दो लिटरल्स, दैट इज ए बार प्लस बी बार। सो सम टर्म ऑफ ग्रुप नंबर 2 इज दिस। नाउ ग्रुप नंबर 3 पे आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 में बी वेरी केयरफुल, हमारी ये ग्रुप नंबर 3 है, पूरा एक कंप्लीट ग्रुप नंबर 3 ये है। सबसे पहले हम रॉ साइड देख लेते हैं। रॉ साइड पे हमें ए बी की वैल्यू मिल रही है, ये इन दो रॉस में फैला हुआ है, ये देखिएगा हाफ ये वाली साइड और हाफ ये वाली साइड पिंक कलर का, ये सिर्फ इस ग्रुप में इस रॉस में फैला हुआ है जहां ए बी की वैल्यू एक टाइम पे 0 1 है और दूसरे टाइम पे 1 1 है। So the contradicting variable is A. A is discarded and hence we are only left with B. B की constantly value bit value 1 है. So we represent in POS a literal having a bit value equals to 1 with a complemented variable. Now for the column side, for group number 3, ग्रुप नंबर 3 का ये हाफ पोर्शन है जो कि ये कॉलम इन्वॉल्व कर रहा है, एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज दिस जो ये कॉलम इन्वॉल्व कर रहा है। कॉलम साइड पे हमें सी डी की वैल्यू मिलती है, सी डी की वैल्यू एक टाइम पे हमें हाफ में 0 0 मिल रही है, ये देखिएगा 0 0, और रिमेनिंग हाफ में हमें 1 0 मिल रही है। सो द कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल इज सी, सी विल बी डिस्कार्डेड, वी आर ओनली लेफ्ट विद डी, डी हैज अ बिट वैल्यू 0, हेंस डी विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ नॉर्मल फॉर्म, उसके ऊपर बार नहीं आएगा। और ग्रुप नंबर 3 की सम टर्म क्या बन जाएगी, हमें रॉ एंड कॉलम साइड के लिटरल्स को मिला के हमारी सम टर्म बनती है बी बार प्लस डी। व्हाट विल बी दी आंसर, ग्रुप नंबर 1 एंड ऑपरेशन, क्यों, हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ईच ग्रुप का हमने प्रोडक्ट किया। वन ग्रुप से हमें ये टर्म मिली थी सम टर्म, एंड ऑपरेशन, सेकेंड ग्रुप की सेकेंड सम टर्म, थर्ड ग्रुप की थर्ड टर्म, और सबका लॉजिक एंड हो गया एंड पे, एंड दिस इज आवर कंप्लीट आंसर फॉर दी पीओएस। नाउ यू नो कि पीओएस का भी अगर क्वेश्चन कोई गिवन हो तो आप कैसे मैपिंग ऑफ जीरोस, ग्रुपिंग एंड सब कुछ करते हैं। Now in our K-maps, our next topic is next topic is don't care conditions, which is represented with this capital X. इसको X की जगह हम क्रॉस का साइन एक्चुअली कहते हैं, वो रिप्रेजेंट एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है तो अक्सर हम कह देते हैं कि जी ये X वेरिएबल है, बट इट इज एक्चुअली अ क्रॉस which represents your don't care condition. What do you mean by don't care condition? In don't care condition, the output values are said to be unspecified. Output value is defined as don't care and is completely unspecified function से मुराद ये है, don't care term अगर आप उसको एक इंग्लिश टर्म में देखें तो don't care means we do not care, जो भी अकर हो रहा है, जो भी हैपन हो रहा है फंक्शन के अंदर, we don't care about it. यही आपने बात याद रखनी है इसके लिटरल मीनिंग्स के थ्रू। क्रॉस का सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग दिस कि वहां जीरो पाया जाता है, वो मीन टर्म पाई जाती है, वी डोंट केयर, वहां मैक्स टर्म पाई जाती है, वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं वहां क्या पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन कभी अक्कर हो ही नहीं सकता। ऐसा फंक्शन जो स्पेसिफिकली बताया ना जा सके और अक्कर ना हो सके उसको हम डोंट केयर कहते हैं, और हमें उसकी परवाह भी नहीं होती वो अक्कर हो या ना हो, वो हमें जीरो दे, हमें वन दे, वी डू नॉट केयर अबाउट इट्स आउटपुट।
Okay, sometimes some input variable combinations are not allowed. वो कैसे? In BCD, the 6 invalid combinations, आपको अगर BCD याद हो, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो कोड्स मैंने पढ़ाए थे शुरू के लेक्चर्स में, कि जो BCD कोड था उसमें हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशंस होते थे जो हमने बात की थी, वो BCD के अंदर BCD कोड में कभी भी अक्कर नहीं हो सकते. दैट वाज, ये देखिएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कभी भी BCD में अक्कर नहीं हो सकता ये कोड. ये बिट वैल्यूज अगर दी जाएंगी BCD में तो वो कुछ भी नहीं आपको हो सकता, कुछ भी आउटपुट ना दे, या हो सकता है बड़ी रैंडम किस्म की आउटपुट देना शुरू कर दे, क्योंकि वो उसको डिफाइन ही नहीं है, वो चीज BCD कोड को पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती है उसके अंदर. Since these combinations will never occur in BCD code application, they are called don't care terms with respect to their effect on the output. क्या होगा? आउटपुट BCD कोड को तो मालूम ही नहीं है कि 10 से लेके 15 तक कोई इस तरह का बाइनरी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो BCD के लिए इनवैलिड है. सो आउटपुट पे जो मर्जी आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस कोड को. Don't care terms are denoted by this cross का symbol. This is not X, I repeat, this is a cross symbol in K-maps, where this cross can be assigned a value 0 or 1. It really doesn't matter, as these terms will never occur. ये cross का symbol हम K-maps पे इस तरीके से represent करते हैं कि हम इसको जब K-map पे लिख देते हैं ना कि इस सेल पे cross है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है ताकि वो POS के साथ कंबाइन हो सके. हम ये भी कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है ताकि वो SOP के साथ कंबाइन हो सके. ये क्रॉस रिप्रेजेंट ये करता है कि हम अपने फायदे के मुताबिक इसकी वैल्यू कंसिडर कर लें. वो कैसे, वो हम आगे जाके देखते हैं. डोंट केयर टर्म्स आर यूज्ड टू गिव एडवांटेज इन मेकिंग लार्जर ग्रुप्स ऑन K-maps. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट केयर एक्चुअली helps us or facilitates us in making more larger groups in our K-maps. How? We will see one or two examples. While grouping ones on the K-maps, the don't care can be assumed of having a value 1 and combined with the group of ones to make larger groups. Likewise for grouping zeros on the K-maps. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, don't care cross symbols of in a cell represents कि अगर मैं चाहूँ तो ones अगर K-map पे बने हुए और मैं ones की grouping कर रही हूँ तो मैं इस cross को ones के group में डाल दूंगी कि ये मेरा 1 है. जब मैंने उसे 1 के ग्रुप में डाल दिया ना तो वो मेरा 1 बन गया. अगर वो क्रॉस का सिंबल K-मैप पे और जीरोस भी मैप हुए हैं K-मैप पे, तो मैं उसको ग्रुपिंग ऑफ जीरोस करते हुए उस क्रॉस को, डोंट केयर टर्म को, जीरोस के ग्रुप में डाल दूंगी और कह दूंगी जी ये मेरा POS की एक्सप्रेशन में यूज हो सकता. दोनों में एक एक टाइम ये इस्तेमाल किया जा सकता है. Don't care only facilitates. It is not necessary that every don't care on K-map must be combined with every group. This is the most important point और most of the students mix it with this concept कि जिस तरीके से हम वन को हम जब वंस मैप करते हैं SOP के लिए तो हमने ये बात की है कि जी हर वन ने ग्रुप में होना है जो K-मैप पे मौजूद है. सिमिलरली हर जीरो जो POS का K-मैप पे मौजूद है उसका ग्रुप में मौजूद होना जरूरी है. बट दैट इज नॉट एट ऑल द केस विद आवर डोंट केयर. डोंट केयर ओनली फैसिलिटेट्स अस. ये हमें एडवांटेज जरूर देता है कि हमारा बड़ा ग्रुप बन सके. हम उसे 1 के साथ कंबाइन कर दें ग्रुपिंग करते हुए या 0 के साथ कंबाइन कर दें ग्रुपिंग करते हुए. लेकिन ये बात हरगिज लाजिम नहीं है कि हर डोंट केयर टर्म जो K-मैप पे बनी हुई है वो ग्रुप में मौजूद हो ही हो, हर ग्रुप में मौजूद हो. अगर कोई डोंट केयर टर्म K-मैप के ऊपर अकेली बच जाती है बगैर किसी ग्रुप के तो कोई बात नहीं. हाँ, 1 का अकेले बचना बिल्कुल सही नहीं है अगर हम SOP की बात कर रहे हैं, और कोई 0 की K-मैप पे बचना बिल्कुल कि बगैर किसी ग्रुप के बिल्कुल सही बात नहीं है जब हम POS की बात कर रहे हैं. मगर डोंट केयर का अगर कोई 1, 2 कोई भी डोंट केयर टर्म बच जाती है K-मैप पे, हमने ग्रुपिंग कर ली हुई है, सब कुछ हमने अपने मुताबिक कर लिया है और कोई डोंट केयर अकेली हमें नजर आ रही है K-मैप पे, तो उसका ग्रुप में उसको जबरदस्ती नहीं डाल सकते हम. ये कोई रूल नहीं है कि हाँ जी हर डोंट केयर टर्म ग्रुप में मौजूद हो. ये बात आपने याद रखनी है. अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स में ये बात आपको मजीद एलाबोरेट हो जाएगी.